नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरकारी स्टडी बेस्ड एजुकेशन में, जहां हम कंप्यूटर की भाषा को सीखते हैं आसान शब्दों में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर की वोकैबुलरी, जिसके अंतर्गत कंप्यूटर के टेक्निकल शब्द जो हर एक बिगनर्स, स्टूडेंट या सीपीसीटी एस्पिरेंट या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उन सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो टेक्निकल शब्द है उसकी अगर बात करें तो कंप्यूटर की वोकैबुलरी पढ़ रहा है तो पहले हमको कंप्यूटर के बारे में ही जानना जरूरी है। कंप्यूटर एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मतलब सेमीकंडक्टर या चिप लेवल पे जो काम करती है, जो कि यूजर से निर्देश या डाटा प्राप्त करती है, उसको प्रोसेस करती है और आउटपुट के रूप में प्रदान करती है। भविष्य के लिए स्टोर करती है, ताकि भविष्य में हमको उसमें अगर कोई जानकारी एडिट करना हो, उसे देखना हो, तो उसको स्टोर करने का काम भी कंप्यूटर के द्वारा किया जाता है। यानी कि सिंपल जो कंप्यूटर है वो आईपीयू टेक्नोलॉजी के अनुसार काम करता है। कैसे? आई मतलब इनपुट, पी मतलब प्रोसेस और ओ मतलब आउटपुट। तो आईपीओ कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर से इनपुट प्राप्त करता है, प्रोसेस करता है और फिर आउटपुट डिवाइस के माध्यम से आउटपुट यानी परिणाम प्रदान कर देता है। तो ये है हमारा कंप्यूटर। नेक्स्ट जो शब्द है वो देखने को मिल जाता है हार्डवेयर। तो कंप्यूटर के अंतर्गत तीन चीजें मुख्य रूप से देखने को मिल जाती है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और यूजर। तो पहला शब्द है हार्डवेयर। तो हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर कंप्यूटर के भौतिक हिस्से होते हैं। भौतिक हिस्से का मतलब फिजिकल जो पार्ट्स होते हैं या फिजिकल कंपोनेंट होते हैं, जिसके अंतर्गत सीपीयू आ जाता है, उसके बाद कीबोर्ड है, मॉनिटर है, माउस है, जितने भी फिजिकल पार्ट है वो सारी चीजें किसके अंतर्गत आ जाती है? हार्डवेयर के अंतर्गत। जैसे हम यहाँ बात करें तो हमारे जो सिस्टम है यानी कंप्यूटर, उसके अंतर्गत बहुत सारे हार्डवेयर होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए जी कैबिनेट हमको दिख रहा, तो कैबिनेट के अंतर्गत हमको बहुत सारे हार्डवेयर देखने को मिल जाते हैं। जैसे फ्लॉपी डिस्क पहले चलती थी, हीट सिंक हो जाता है, जो आपकी हीट होती है मदरबोर्ड या सिस्टम के अंतर्गत, उसको सिंक करने का काम करता है। हार्ड ड्राइव हो जाती है, एसएसडी या हार्ड डिस्क बोल सकते हैं। ऑप्टिकल डिस्क हो जाती है, ऑप्टिकल ड्राइव। इसके अलावा रैम हो जाती है, प्रोसेसर हो जाता है जिसे सीपीयू बोल देते हैं, मदरबोर्ड हो जाता है, पावर सप्लाई जिसे एसएमपीएस बोल देते हैं, सिस्टम का फैन हो जाता है। तो सब क्या है? ये सब हार्डवेयर की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट जो शब्द है वो देखने को मिल जाता है सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर एक ऐसा है, मतलब एक ऐसी चीज़ है जिसके अंतर्गत निर्देश होते हैं, यानी कि विभिन्न प्रकार के निर्देश और विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम के कलेक्शन को हम सॉफ्टवेयर बोल देते हैं। यानी सिंपल अगर बोलें तो यहाँ पे हार्डवेयर से काम कराने के लिए हमको ज़रूरत किसकी होती है? सॉफ्टवेयर की। सिंपल सी बात है, हमको यहाँ चीज़ें देखने को मिल जाती है। जैसे उदाहरण के लिए हार्डवेयर है, तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, उसके बाद हमको चीज़ें मिल जाती यूज़र, यानी कि हम कौन है? यूज़र। और यूज़र्स के अनुसार ही काम किया जाता है, किसमें? हार्डवेयर में। तो हार्डवेयर सीधे काम ना करे, इसके बीच में क्या रहते हैं? सॉफ्टवेयर। और सॉफ्टवेयर अलग अलग प्रकार के रहते हैं, जैसे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसके अंतर्गत आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसके अंतर्गत हमारी रिक्वायरमेंट के अनुसार सारे सॉफ्टवेयर आ जाते हैं। फिर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आ जाते हैं, जो हमारी मेंटेनेंस, यानी कि जो सिस्टम है हम काम कर रहे हैं उसकी मेंटेनेंस के लिए यहाँ ज़रूरत पड़ती है। तो सॉफ्टवेयर सिंपल हमने समझ लिए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या फिर प्रोग्राम्स, इनको क्या बोल देते हैं? सॉफ्टवेयर बोल देते हैं। उदाहरण के लिए एम एस वर्ड, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, यानी कि एम एस ऑफिस कंप्लीट बंडल भी एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। इंटरनेट के अंतर्गत देखें तो ब्राउज़र है, जितने भी वो सब सॉफ्टवेयर है। ठीक है, इसके अलावा और अन्य सॉफ्टवेयर देख सकते हैं आप, वीडियो एडिटिंग के लिए, ऑडियो एडिटिंग के लिए या फिर इमेज एडिटिंग के लिए, सब क्या है? सॉफ्टवेयर हो जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे सीपीयू। सीपीयू का मतलब हो जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि ये सीपीयू जो है कंप्यूटर का मस्तिष्क या ब्रेन कहा जाता है, यानी कि इसे कंप्यूटर का मेन पार्ट बोल सकते हैं। तो सीपीयू इस प्रकार से दिखता है, जो चिप होती है सेमीकंडक्टर होता है, यानी कि इसका विकास धीरे धीरे हुआ है। जैसे सबसे शुरुआत की बात करें तो वैक्यूम ट्यूब यूज़ होता था, वैक्यूम ट्यूब के बाद ट्रांजिस्टर आया, ट्रांजिस्टर के बाद आपका आईसी आई, आईसी के बाद आपका वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट आई, फिर उसके बाद अल्ट्रा लार्ज। तो अभी वर्तमान में जो सीपीयू है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से जाना जाता है, और ये कंप्यूटर का दिमाग यानी कि मेन गणना करने का काम यही करता है। जैसे उदाहरण के लिए देखें तो इसका डायग्राम हमको देखने को मिल जाता है। इसमें मुख्य रूप से तीन पार्ट होते हैं। कौन कौन से? पहला जो मुख्य रूप से हो जाता है वो हो जाता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, जो आपकी सांख्यिकी और गणितीय गणनाएं करने का काम करता है। उसके बाद इंस्ट्रक्शन को स्टोर, टेम्परेरी स्टोर करने का काम मेमोरी यूनिट करती है, और इन सभी प्रोसेसिंग पे जो कंट्रोल रखता है वो कहलाता है कंट्रोल यूनिट। तो यहाँ पे ये तीन चीज़ें देखने को मिल जाती है। तो यूज़र से इनपुट प्राप्त होता है, इनपुट के बाद आउटपुट आता है, तो यहाँ बीच में जो कंप्लीट काम होता है वो सीपीयू के अंतर्गत होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एएलयू, जो सीपीयू का मेन पार्ट है, जिसके अंतर्गत अंकगणितीय और तार्किक गणनाएं की जाती है, यानी कि मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल जो भी गणनाएं होती है, मतलब अर्थमेटिक और लॉजिकल जितनी भी यूनिट होती है, जो भी काम होते हैं वो सब इसी यूनिट के माध्यम से किए जाते हैं। इसका पूरा नाम है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि मेमोरी यूनिट से एक एक करके इंस्ट्रक्शन कहाँ आते हैं? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में। प्रोसेस करने के पश्चात फिर से मेमोरी यूनिट में चले जाते हैं। तो ये काम करता है आपका एएलयू। एएलयू कैसे काम करेगा?
करेगा? तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं मेन मेमोरी से उनने इंस्ट्रक्शन लिया और उसको प्रोसेस किया, यानी कि डिकोड किया इंस्ट्रक्शन को, और कमांड में यहाँ पे डिकोड कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें हमको CU यानी कि कंट्रोल यूनिट के माध्यम से एग्जीक्यूट होते हुए नज़र आती है, फिर स्टोर हो जाता है मेन मेमोरी में। तो इस प्रकार से हमारा ALU काम करता है। अब जो कंट्रोल यूनिट है, जो तीसरा पार्ट हो जाता है, तीसरा ना बोल के उसको मेन पार्ट बोल देंगे CPU का। तो कंप्यूटर के सभी कार्य यानी कि जितनी भी गणनाएं होती है, जितनी भी प्रोसेसिंग होती है, उन सभी को कंट्रोल या नियंत्रित करने का काम करता है कंट्रोल यूनिट, जिसे हम शॉर्ट में CU यानी कि एक प्रकार से मॉनिटरिंग करने का काम करता है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, देखिए यहाँ से मेमोरी यूनिट से एक एक करके इंस्ट्रक्शन कहाँ आ रहा है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में। उसके बाद एग्जीक्यूशन किसके माध्यम से किया जा रहा है, कंट्रोल यूनिट के माध्यम से। वापस से फिर यहीं आता है और मेमोरी यूनिट के माध्यम से फिर आउटपुट में प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं मेन मेमोरी से इंस्ट्रक्शन कहाँ गया, ALU में, ALU के द्वारा उसको डिकोड किया गया, फिर एग्जीक्यूट करने का काम फाइनली कौन करता है, कंट्रोल यूनिट। फिर बाद में उसको फिर से मेमोरी यूनिट में स्टोर कर दिया जाता है। तो ये काम होता है कंट्रोल यूनिट का। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे मेमोरी की। मेमोरी तीसरा पार्ट है CPU का। तो CPU के अंतर्गत जितना भी अस्थायी तौर पे डेटा स्टोर हो जाता है, डेटा और निर्देश, वो कहलाती है अस्थायी मेमोरी। अस्थायी मेमोरी के अंतर्गत हम देखें तो हमको मुख्य रूप से रैम देखने को मिल जाती है। तो देखिए यहाँ पे आपको मेमोरी यूनिट में मुख्य रूप से प्राइमरी मेमोरी देखने को मिल जाती है, जिसमें रैम और अन्य चीज़ें, जैसे कि इसके अंतर्गत आपको कैश मेमोरी भी देखने को मिल जाती है, इसके अंदर आपको रजिस्टर भी देखने को मिल जाते हैं। तो ये चीज़ें किसके अंतर्गत आ जाती है, मेमोरी यूनिट। तो मेमोरी यूनिट का मतलब हो जाता है जब भी यूज़र के द्वारा कोई इंस्ट्रक्शन दिया जाता है तो उसको टेम्परेरी रूप से कहाँ स्टोर किया जाता है, प्राइमरी मेमोरी यानी कि मेमोरी यूनिट के अंतर्गत। फिर उसके बाद एक एक करके प्रोसेस की जाती है, फिर से प्रोसेस करने के बाद टेम्परेरी स्टोर किया जाता है और आउटपुट दिया जाता है। जब हमको फाइनली सेव करना है तो सेव करने के लिए सेकेंडरी स्टोरेज का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे मेमोरी यूनिट में कब तक डाटा स्टोर होता है, जब तक कि बिजली ऑन रहती है, यानी कंप्यूटर ऑन है तब तक। कंप्यूटर जैसे ही ऑफ किया जाएगा तो मेमोरी यूनिट का डाटा डिलीट हो जाएगा या हट जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रैम के अंतर्गत देखें तो रैम एक प्रकार की वॉलेटाइल मेमोरी यानी कि अस्थायी मेमोरी है, जिसमें टेम्परेरी रूप से डाटा स्टोर हो जाता है और जैसे ही पावर ऑफ हुआ तो डेटा लॉस्ट हो जाता है, यानी कि डेटा आपका नष्ट हो जाता है। तो ये रैम हो जाती है। रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट है इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस होती है जो यूज़र से डाटा को प्राप्त करती है, यानी कि जब भी हम कंप्यूटर में यानी कि CPU में प्रोसेस करना चाहते हैं तो हमें इनपुट लेना होता है, मतलब कंप्यूटर को इनपुट देना होता है। तो जिस भी डिवाइस के माध्यम से इनपुट दिया जाएगा वो कहलाती इनपुट डिवाइस। जैसे उदाहरण के लिए देखें तो सबसे मुख्य रूप से प्राइमरी कीबोर्ड हो जाता है, फिर माउस हो जाता है, स्कैनर है, जॉयस्टिक है, लाइट पेन है, वेब कैमरा है, माइक्रोफोन, ये सब क्या है, ये सब आपकी इनपुट डिवाइसेस की श्रेणी में आ जाती है। इसके अलावा भी बहुत सारी इनपुट डिवाइसेस देखने को मिल जाती है। यहाँ देखिए आउटपुट डिवाइस। तो आउटपुट डिवाइस उन डिवाइसेस को बोलते हैं जो CPU के द्वारा प्रोसेस करने के पश्चात यूज़र को परिणाम प्रोवाइड करती है, यानी कि इनपुट डिवाइस के माध्यम से इनपुट दिया, फिर प्रोसेस हुआ CPU में, उसके बाद परिणाम किसके माध्यम से प्राप्त हुआ, आउटपुट डिवाइस के माध्यम से। तो आउटपुट डिवाइस के माध्यम से प्राप्त हुआ तो कौन कौन सी आउटपुट डिवाइस हो जाती है, सबसे पहले मॉनिटर की बात कर लेते हैं। ठीक है, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट हो जाता है, प्रिंटर आपका हार्ड कॉपी आउटपुट हो जाता है, स्पीकर आपका वॉइस में यानी कि जो ऑडियो आउटपुट देता है, उसके बाद प्रोजेक्टर है डिस्प्ले में, प्लॉटर आपका ग्राफ वगैरह तैयार करने में काम आता है, और ये वॉइस आउटपुट हेडफोन भी देता है। तो इतने प्रकार की आउटपुट डिवाइसेस आपको देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टोरेज डिवाइस। तो स्टोरेज डिवाइस का मतलब क्या हो जाता है, स्थायी रूप से डाटा को स्टोर करने का काम जो करती है वो कहलाती है आपकी स्टोरेज डिवाइस, जैसे कि हार्ड डिस्क है, SSD है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे इनपुट डिवाइस की। तो इससे क्या हो रहा है, इंस्ट्रक्शन प्राप्त हो रहा है प्राइमरी मेमोरी यानी कि अस्थायी तौर पर, फिर प्रोसेस हो रहा है, कंट्रोलिंग हो रही है, उसके बाद आउटपुट हो रहा है। जब आउटपुट दे दिया जाता है और हमको सही लगता है तो हम इसे सेव कर देते हैं। सेव करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज को। और सेकेंडरी स्टोरेज के अंतर्गत देखें तो हार्ड डिस्क है, DVD है, CD-ROM है, पेन ड्राइव है, फ्लॉपी डिस्क है, मेमोरी कार्ड है, SSD है, जिसमें अभी नई टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाती है, NVMe भी चलती है, तो उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये सारी चीज़ें आपकी उपयोग की जाती है स्टोरेज डिवाइस के रूप में। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हमने इसके पहले सॉफ्टवेयर की बात करे थे, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब मुख्य सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को चलाने के लिए उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब विंडोज़ है, लाइनेक्स है। तो यहाँ आप देखेंगे जितने भी हार्डवेयर होते हैं, हार्डवेयर और यहाँ पे यूज़र है, तो हार्डवेयर और यूज़र के बीच में ब्रिज का काम करेगा सॉफ्टवेयर। और सॉफ्टवेयर में भी सबसे प्राइमरी रूप से मुख्य सॉफ्टवेयर आ जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत विंडोज़, लाइनेक्स, मैक OS, एंड्रॉयड, ये सारे सॉफ्टवेयर आ जाते हैं। इसके बाद ही बाकी अन्य सिस्टम सॉफ्टवेयर बोले तो सिस्टम के
के ड्राइवर्स होते हैं, यूटिलिटीज़ प्रोग्राम होते हैं और अन्य एप्लीकेशन प्रोग्राम जो रिक्वायरमेंट के आधार पर काम करते हैं। तो सारे सॉफ्टवेयर कब काम करते हैं? जब ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो जाता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत बहुत सारे विंडोज़, लाइनक्स है, मैक ओएस है, एंड्रॉयड, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाते हैं। अगर आप एमपीसीपीसीटी या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही काम का होने वाला है और इसकी वीडियो की जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी वीडियो सीरीज़ कंप्लीट होने के पश्चात। यानी कि कंप्यूटर की वोकैबुलरी जो वीडियो सीरीज़ है वो कंप्लीट होगी तो उसमें आपको कंप्लीट पीडीएफ मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर टेलीग्राम से आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें उन दोस्तों के साथ जो कंप्यूटर को सीखना चाहते हैं। सरकार स्टडी वेब्स एजुकेशन के अंतर्गत आप जाओगे प्लेलिस्ट में सब्सक्राइब करने के पश्चात, तो उसमें आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगे जो आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टेक्निकल शब्दों के साथ में, तब तक सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद।